हे गाइस, जैसा मैंने बोला था हम लोग 3 महीने में नीट यूजी का सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। तो उसके लिए हमारे पास है पूरी एनसीईआरटी बुक। इधर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक है और है हमारे पास 30 सालों का यानी 30 इयर्स नीट यूजी फुल्ली सॉल्व पेपर 2002 से 2021 का इसमें दिया है। और हम ले लेंगे बाहर से। इधर से पूरी एनसीईआरटी है, यू कैन सी हियर। ठीक है, तो इधर इधर से देखते हैं। इधर से नीट यूजी सॉल्विड पेपर 2002 टू 2021 है। और इधर बायोलॉजी है, क्लास 11th की, फिर जा बायोलॉजी है क्लास 12 की, एंड फिर जा कर है 11th की केमिस्ट्री। दोनों 2 बुक रहती हैं केमिस्ट्री, फिर जाकर 12 की केमिस्ट्री है, फिर जाकर फिजिक्स है 12 की फिजिक्स है, फिर जाकर 11th की फिजिक्स है। तो जितने भी नीट यूजी का जो सिलेबस होता है वो क्लास 11th और क्लास 12 का पीसीबी रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो उसी के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में से ही आते हैं। जो टॉपर लोग कहते हैं, कहाँ वो लोग बताते हैं कि जितने भी नीट यूजी जो नेटा पूछता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, उसका पूछने का जो क्वेश्चन है, सिस्टम है, तरीका है ना, सिस्टमैटिक तरीका है, तो वो एनसीईआरटी यही एनसीईआरटी में से ही आता है। ठीक है, और हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है, पहले हम पूरा एकदम सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्या-क्या, कौन-कौन सा चैप्टर है। ठीक है, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी का जो भी समस्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री और फिज़िक्स का सब कुछ बाकायदे से करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो का कई पार्ट बनने वाला है। ठीक है, तो करीब बहुत पार्ट बनेंगे, लेकिन जो एनसीईआरटी रीडिंग है, तो एनसीईआरटी रीडिंग क्यों? काहे कि भाई साहब एनसीईआरटी रीडिंग करने से हमको थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है। ठीक है, हम चीज़ों को अच्छे से मेज़र कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बेसिस पर हम तैयारी करेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे, हाइलाइट भी करेंगे साथ में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक लेंगे। ठीक है, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो हम 11th की फिजिक्स लेंगे। तो 11th की फिजिक्स बायोलॉजी हो गया, 11th का 12 का बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और ये एनसीईआरटी है ना, ये भी केमिस्ट्री की ही बुक है। तो चलो देखते हैं। ठीक है, फिर फिजिक्स हो गया। चलो हाँ, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है फिजिक्स का। ठीक है, तो पता नहीं क्या है, शायद दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ही चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे हम। तो चलो हम लोग देखते हैं चैप्टर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना फिजिक्स है, फिजिक्स का पहला चैप्टर है। इधर आप देख सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड है। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड में हम देखते हैं व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिक्स क्या है, फिर जाकर स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स के बारे में जानते हैं, फिर जाकर फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी देखेंगे, फिर फंडामेंटल फोर्स इन नेचर, नेचर में जो फंडामेंटल फोर्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर नेचर ऑफ फिजिकल लॉ हम देखेंगे, जो नेचर में जो फिजिकल लॉ हैं, भौतिक नियम हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हमारा चैप्टर सेकंड आएगा, सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट है, इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं, और फिर हम देखेंगे क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, फिर मेजरमेंट ऑफ लेंथ है, फिर मेजरमेंट ऑफ मास है, फिर मेजरमेंट ऑफ टाइम है, और एक्यूरेसी, प्रिसीजन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट है। फिर ये क्या है,
सिग्निफिकेंट फिगर है, फिर डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है, फिर डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन है, फिर डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन है। नहीं फिर उसके बाद डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस के बाद है चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में मोशन यानी सीधी रेखा में, ठीक है, देखेंगे। फिर उसमें है इंट्रोडक्शन देखते हैं, परिचय देखते हैं, फिर पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट है, फिर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड है इधर। फिर जाकर ये क्या है, इंस्टेंशियस इंस्टेनियस इंस्टैटेनियस अच्छा इंस्टैटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड है। एसिलरेशन है, एसिलरेशन के बाद है काइनेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एसिलरेशन मोशन। फिर उसके बाद रिलेटिवली वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी। फिर उसके बाद चैप्टर 4 है मोशन इन ए प्लेन, इंट्रोडक्शन है। फिर स्केलर्स एंड वेक्टर्स हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर, फिर जाकर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स ग्राफिकल मेथड। फिर उसके बाद रिवोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसी में क्या है, वेक्टर एडिशन एनालिटिकल मेथड, फिर जाकर मोशन इन प्लेन है, फिर मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फिर उसके बाद है रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। फिर जाकर प्रोजेक्टाइल मोशन है, फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। फिर चैप्टर 5 है लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में इंट्रोडक्शन, अरिस्टोटल्स फैलेसी है, फिर जग द लॉ ऑफ इनर्शिया है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। फिर जा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, फिर जाकर इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल है, फिर कॉमन फोर्स इन मैकेनिक्स है, फिर जाकर सर्कुलर मोशन है, फिर जाकर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स है। फिर चैप्टर 6 है यार, सॉरी, वर्क एनर्जी एंड पावर है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी पावर में इंट्रोडक्शन है, नोटेशन ऑफ वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी है, जब द वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क के बारे में पढ़ते हैं, काम, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, फिर जाकर द वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर ए वेरिएबल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर जाकर द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग है। फिर जाकर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। फिर उसके बाद पावर है, क्या है कोलिजन है, ठीक है। चैप्टर 7 आ जाता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन अधिकतर पेपर में ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन है, सेंटर ऑफ मास है, जाकर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, फिर जाकर लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल है, फिर जाकर वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स हैं, फिर जाकर एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी है, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, फिर जाकर है इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी है, फिर बॉडी ऑफ इनर्शिया है, फिर जाकर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। फिर उसके बाद इसी में आता है काइनेमेटिक है, इधर देखो
काइनेमेटिक ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, फिर जाकर डायनेमिक ऑफ रोटेशन मोशन अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, फिर जाकर एंगुलर मोमेंटम इन केसेस ऑफ रोटेशन अबाउट ए फिक्स एक्सिस, फिर जाकर रोलिंग मोशन है। ठीक है, फिर उसके बाद चैप्टर 8 आता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे, फिर जाकर केपलर्स लॉ, जाकर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जाकर द ग्रेविटेशन क्या है, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ है, फिर जाकर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड एबो द सरफेस ऑफ अर्थ है, फिर उसके बाद है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, फिर जाकर स्कैप क्या है, स्कैप स्पीड है ना, स्कैप स्पीड है, फिर जाकर अर्थ है, सैटेलाइट है, फिर जाकर एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है, फिर जाकर जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट है, फिर जाकर वेटलेसनेस है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर सिलेबस ख़त्म हो रहा है, फिर जाकर हम इसी का पार्ट सेकेंड देखने वाला है। ठीक है, ये फिजिक्स पार्ट 1 टेक्स्ट बुक है फॉर क्लास 11th, नीट के लिए भी यूज होता है ना, तो अब इस पार्ट सेकेंड फिजिक्स का देख रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका है, तो चैप्टर 9 क्या है, चैप्टर 9 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हैं, फिर जाकर इंट्रोडक्शन, इलास्टिक बिहेवियर ऑफ सॉलिड, फिर स्ट्रेट एंड स्ट्रेन है, फिर हुक्स लॉ है, फिर जाकर स्ट्रेट स्ट्रेन कर्व है, फिर इलास्टिक मॉड्यूल है, फिर जाकर एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स है। ठीक है, जाकर चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, फिर जाकर इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर प्रेशर पढ़ेंगे, फिर स्ट्रीमलाइन फ्लो पढ़ेंगे, फिर जाकर बर्नौली प्रिंसिपल्स है, फिर विस्कोसिटी है, फिर रेनॉल्ड नंबर है, फिर जाकर सरफेस टेंशन है। ठीक है, फिर चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें इंट्रोडक्शन, टेम्परेचर एंड हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है, आइडियल गैस इक्वेशन एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जाकर इसमें है थर्मल एक्सप्रेशन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, कैलोरीमेट्री है, फिर चेंज ऑफ स्टेट है, फिर जाकर हीट ट्रांसफ़र है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, फिर उसके बाद चैप्टर 12 है थर्मोडायनेमिक है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक में इंट्रोडक्शन है, फिर जाकर थर्मल इक्विलिब्रियम है, उसके बाद इसी में थर्मोडायनेमिक में ही है इधर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फिर जाकर हीट इंटरनल एनर्जी एंड वर्क है, फिर जाकर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है, फिर जाकर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, फिर जाकर इसमें है थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्विलिब्रियम ऑफ स्टेट है, इसमें थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, जाके हीट इंजन है, फिर जाकर रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स है, फिर जाकर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फिर जाकर इसमें है क्या है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस है, फिर जाकर कार्नोट इंजन है। ठीक है, फिर चैप्टर 13 है, क्या है काइनेटिक थ्योरी है, फिर इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, मॉलिक्यूलर नेचर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैसेज, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एनर्जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मीन फ्री पाथ है, इसी में चैप्टर 14 है ओसिलेशन में हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, फिर जाकर इसमें पढ़ते हैं पीरियोडिक एंड ओसिलेटरी मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जाकर
velocity and acceleration in simple harmonic motion. Force law of simple harmonic motion. फिर जाकर energy in simple harmonic motion. फिर जाकर some system executing simple harmonic motion. Some system executing simple harmonic motion है. फिर जाकर damped simple harmonic motion है. फिर जाकर forced oscillation and resonance है. फिर जाकर chapter 15 है wave, ठीक है, wave chapter 15 wave है, ठीक है, तरंग हिंदी में बोलते हैं। फिर इसमें है इंट्रोडक्शन है, फिर जाकर ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, फिर जाकर डिस्प्लेसमेंट रिलेशन इन प्रोग्रेसिव वेव है, द स्पीड ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, रिफ्लेक्ट क्या है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ वेव है। इसी में है बीट्स, इधर देखो बीट्स है, फिर जाकर डॉपलर इफेक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका सिलेबस है क्लास 11 फिजिक्स पार्ट सेकेंड, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। फिर इसी में आएगा फिजिक्स में काफ़ी लंबा सिलेबस होने वाला है, बट यार ध्यान रखना है। तो हमारे पास पार्ट क्लास 12, ठीक है, क्लास 12 टेक्स्ट बुक फॉर, ठीक है। यहाँ पर देखो पार्ट 1 है, फिजिक्स का पार्ट 1 है, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसमें सिलेबस, ठीक है। फिर इसमें है चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। इसमें इंट्रोडक्शन है, फिर जाकर इलेक्ट्रिक चार्ज है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर है, चार्जिंग बाई इंडक्शन है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, फिर जाकर कूलॉम लॉ, फोर्स बिटवीन मल्टीप्लाई चार्ज है, फिर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, फिर जाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फिर जाकर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड है, फिर जाकर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर जाकर गॉस लॉ है, फिर जाकर एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। फिर जाकर चैप्टर 2 है, 1 मिनट यार, चैप्टर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, जाकर इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, फिर जाकर है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज है, फिर जाकर पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड है, फिर जाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स है, फिर जाकर डाई इलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन है, ठीक है। कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस है उसके बाद, ठीक है। जाकर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, फिर जाकर इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस है। फिर उसके बाद देखते हैं और भी है, इसी में और है कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, फिर जाकर एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर है, फिर 1D ग्राफ जनरेटर है, फिर जाकर चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट से इन कंडक्टर से, देखते हैं ओम्स लॉ, फिर जाकर डिफ्रिट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द ओरिजिन ऑफ रेजिटिविटी है, फिर जाकर लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ है, फिर जाकर क्या है रेजिटिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स है, फिर जाकर टेम्परेचर डिपेंड्स ऑफ रेजिस्टिविटी है, फिर जाकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर है, इसी में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है, फिर जाकर इसी में सीरीज ऑफ पैरेलल है, फिर जाकर क्या हुआ है यार, लग रहा है हमारा मोबाइल का कैपेसिटी ज़्यादा नहीं, ठीक है। हम कहाँ थे,
डिफरेंट इफेक्ट ऑफ ओरिजिन, ये सब हो गया था क्या? लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स एंड टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड electrical energy, power, and combination of resistors and series and parallel has cell EMF internal resistance है, फिर जाकर सेल इन सीरीज इन पैरेलल है, फिर जाकर किरचॉफ्स रूल्स है, फिर जाकर व्हीट स्टोन ब्रिज है, फिर जाकर मीटर ब्रिज है, फिर जाकर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियो, अच्छा पोटेंशियोमीटर है, ठीक है। फिर जाकर चैप्टर 4 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म है, ठीक है। इंट्रोडक्शन फिर जाकर मैग्नेटिक फोर्स है, फिर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन कम्बिनेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है, फिर जाकर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करेंट एलिमेंट बोल्ट सावर्ट लॉ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप, जाकर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। फिर जाकर द सोलेनॉइड एंड द टोरोइड है, द सोलेनॉइड एंड टोरोइड है। द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट द एम्पियर है, फिर टॉर्क ऑन करंट लूप मैग्नेटिक डाइपोल है, द मैग्नेटिक कॉइल गैल्वेनोमीटर है। हाँ यार चलो अब देखते हैं हम चैप्टर 5, ठीक है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, फिर जाकर इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, देखते हैं द बार मैग्नेट देखते हैं, फिर जाकर इसमें है इधर साइड है मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ, ठीक है। एक मिनट यार सही से नहीं आ रहा हो, अब देखो सही से आ रहा। मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ है, फिर जाकर द अर्थ मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, फिर जाकर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स है, परमानेंट मैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है। चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर जाकर द एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, फिर जाकर मैग्नेटिक फ्लक्स है, फैराडे लॉ ऑफ इंट्रोडक्शन है, फिर जाकर लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, फिर जाकर मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, फिर जाकर एनर्जी कंसीडरेशन एक क्वांटिटेटिव स्टडी है, फिर जाकर एडी करंट है, इंडक्टेंस है, फिर जाकर एसी जनरेटर है। फिर चैप्टर 7 आता है अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसमें देखते हैं इंट्रोडक्शन है, एसी वोल्टेज अप्लाइज टू ए रेसिस्टर है, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू रेसिस्टर है, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर फेजर्स है, ठीक है। फिर जाकर एसी वोल्टेज अप्लाई टू एन इंडक्टर है, फिर जाकर एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए कैपेसिटर है, फिर इसी में देखते हैं एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए सीरीज LCR सर्किट, पावर इन एसी सर्किट द पावर फैक्टर, जाकर LC ओसिलेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। चैप्टर 8 देख रहे हैं, चैप्टर 8 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंट्रोडक्शन, डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, फिर जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर स्टार्ट हो गया। अच्छा इसका अभी पार्ट
फर्स्ट है, ठीक है। अब पार्ट सेकंड के देखते हैं, क्लास 12। कहा कि नीट यूजी में यही सब आएगा ना, यही सब सिलेबस है नीट यूजी का, तो अच्छे से कवर कर ले तो बढ़िया रहेगा। तो यार एक मिनट, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से स्टार्ट है चैप्टर 9, ठीक है। अरे यार ये क्या हो रहा, ठीक है। चैप्टर 9, ठीक है। चैप्टर 9 रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फिर जाकर इंट्रोडक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स है। फिर जाकर रिफ्लेक्शन है, फिर जाकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, फिर जाकर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस बाई क्या है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड बाई लेंस है। फिर जाकर रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म है। फिर जाकर क्या है, डिस्पर्शन बाय ए प्रिज्म है। फिर जाकर सम नेचुरल फिनोमिना ड्यू टू सनलाइट। फिर इसी में है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फिर जाकर चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 है वेव ऑप्टिक। इसमें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, हाइजेन प्रिंसिपल, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइजेन प्रिंसिपल। फिर जाकर इसी में है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव है। फिर जाकर इंटरफेरेंस है ऑफ लाइट वेव एंड यंग एक्सपेरिमेंट है। फिर जाकर डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। फिर जाकर चैप्टर 11 आ जाएगा, ठीक है। चैप्टर 11 में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर है, चैप्टर का नाम, ठीक है। इसमें हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉन इमिशन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। जाकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट है। फिर जाकर आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। फिर जाकर एनर्जी ऑफ क्वांटम रेडिएशन। फिर जाकर इसी में है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, द फोटोन है। फिर जाकर वेव नेचर ऑफ मैटर है। फिर जाकर डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट है। फिर इसी में देखते हैं, नहीं इसी में नहीं, चैप्टर 12 है। इसके बाद एटम्स, चैप्टर 12 का नाम है एटम्स। एटम्स में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इसी में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन, अरे यार एक मिनट सही से नहीं आ रहा, ठीक है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स है, स्क्रेटिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम है, ठीक है। जाकर एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, फिर बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यार सही से नहीं आ रहा है, क्या बताएं। इधर मोबाइल भी यार सही से नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है। मोबाइल से पकड़ बना रहे हैं, ठीक है। क्या है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल स्क्रेटिंग एंड रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। फिर जाकर बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। फिर जाकर द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम है। फिर डी ब्रिज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकेंड पोस्टुलेटेड ऑफ क्वांटाइजेशन है, ठीक है। फिर चैप्टर 13 है न्यूक्लियाई में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। फिर इसी में देखते हैं एटॉमिक मासेज एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। फिर जाकर साइज ऑफ न्यूक्लियस, मास, एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। फिर जाकर न्यूक्लियर फोर्सेज है। फिर जाकर रेडियो एक्टिविटी है। फिर जाकर इसी में न्यूक्लियर एनर्जी है। जाकर चैप्टर 14 है, इसी में है सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स है, डिवाइस एंड सिंपल सर्किट है। चैप्टर का नाम है क्या है, सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइस एंड सिंपल सर्किट। इसी में हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर। फिर जाकर इंट्रेंसिक सेमी कंडक्टर है। फिर जाकर
क्या है, एक्सट्रिंसिक है, सेमीकंडक्टर है, पीएन जंक्शन है, सेमीकंडक्टर डायोड है, फिर द एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज एज ए रेक्टिफायर्स है, फिर स्फेरिकल स्पेशियल है, स्पेशियल पर्पज पीएन जंक्शन डायोड है, जंक्शन ट्रांजिस्टर है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एंड लॉजिक गेट है, इसमें हम देखते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट है। चैप्टर 15 चैप्टर 15 क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें हम देखते हैं इंट्रोडक्शन एलिमेंट्स ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम, फिर इसी में है बैंड विड्थ ऑफ सिग्नल्स है, बैंड विड्थ ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव है, फिर इसी में है मॉड्यूलेशन एंड इट्स नेसेसिटी है, फिर जाकर एम्पलीट्यूड मॉड्यूल है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूल्स वेव है, फिर जाकर डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड, एक मिनट यार आ ही नहीं रहा सही से, हाँ यहाँ से, डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, डिटेक्शन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है, ठीक है। फिर इसके बाद चैप्टर खत्म हो सकता है, फिर फिजिक्स का पूरा हम लोग कवर कर लिए नीट के लिए चैप्टर, ठीक है। सिलेबस है, अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे केमिस्ट्री देखें या फिर जूलॉजी यार, लेकिन ज़्यादा टाइम हो गया, मोबाइल का स्टोरेज बहुत कम है, ठीक है, तो हम इसका अभी सेकेंड पार्ट बनाएंगे, ठीक है। हे गाइस, तो हमने फिजिक्स का जो सिलेबस है नीट यूजी के लिए हमने कवर कर लिया, अब हम सिलेबस देखते हैं पीसीबी, तो अब हम देख रहे हैं केमिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है, नीट यूजी के लिए, ठीक है, तो चलो देखते हैं। हे गाइस, तो ये है अपना केमिस्ट्री का है, ठीक है, केमिस्ट्री पार्ट 1 क्लास 11th का है, ठीक है, हमने इसका नीट यूजी के लिए उपयोग करने वाले हैं, तो इसका सिलेबस देख ले रहे हैं, ठीक है। तो इधर है, ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है नीट यूजी का सिलेबस, तो चैप्टर 1 है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, इसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर्स, और है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट है, फिर जाकर अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है, फिर जाकर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है, फिर जाकर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, फिर जाकर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेज है, फिर जब मोल कॉन्सेप्ट ऑफ मोलर मासेज है, फिर जब परसेंटेज कंपोजिशन है, फिर जब स्टोइचियोमेट्री है, स्टाइचियोमेट्री एंड स्टाइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन नाम बहुत विचित्र है, लेकिन स्टाइचियोमेट्री एंड स्टाइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन है, ठीक है। चैप्टर नहीं, इसमें यूनिट वाइज दिया गया, ठीक है, तो यूनिट सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, अच्छा ये जो पढ़ रहे हैं ये सब है, मुझे लग रहा है चैप्टर ये सब है, ये यूनिट चल रहा है, ठीक है, तो कन्फ्यूजन था, अब दूर हो गया, ठीक है, तो ये यूनिट सेकंड है, ये यूनिट फर्स्ट था, यूनिट फर्स्ट में आपने देख लिया, ये चैप्टर है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी है, जाकर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेज है, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेज है, फिर परसेंटेज कंपोजिशन है, फिर जाकर स्टैचियोमेट्री एंड स्टाइचियोमेट्री के कैलकुलेशन है, ठीक है।
तो देखिए यार, 1 मिनट, हमको क्लियर नहीं है। हमने हाइलाइट भी किया सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें ठीक है, मैंने हाइलाइट किया हुआ है। 1 मिनट, बस चेक कर रहे हैं, ठीक है, चेक करके बता रहे हैं। और यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, उसके बाद जस्ट, अच्छा, चैप्टर वाइज नहीं चल रहा, इसमें यूनिट वाइज चल रहा है। सॉरी यार, सॉरी, आई एम सॉरी यार। तो ठीक है, तो हमने देख लिया भाई साहब, इसमें यूनिट वाइज है, ठीक है, ये टॉपिक है, ये सब टॉपिक है, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं पता था, ठीक है। तो ये सब है, यूनिट वाइज चल रहा है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने इसमें टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ मैटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दियर मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट है, फिर लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, फिर एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेज है, इनमें मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मासेज हैं, फिर परसेंटेज कंपोजिशन है, ठीक है। इसमें हम देखते हैं स्टैच्यूमेट्री एंड स्टैच्यूमेट्रिक कैलकुलेशन, फिर जाके यूनिट सेकंड आता है, यूनिट सेकंड का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। डेवलपमेंट डेवलपमेंट सेल लीडिंग टू बोर्स मॉडल ऑफ एटम है, फिर बोर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम्स है, फिर जाकर टूवर्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, जाकर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है, ठीक है। इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी है, फिर वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स है, फिर जाके इसमें हम देखते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट द फॉर क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फ्रॉम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100, ठीक है। फिर जाएगा इसमें है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक टेबल। इसमें देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, इसमें एस पी डी एफ ब्लॉक्स हैं, ठीक है। इन पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं, फिर इसमें यूनिट नंबर 4 आता है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इसमें कोजेल लेविस अप्रोच टू केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक और इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, फिर उसके बाद बॉन्ड पैरामीटर्स, द वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक पेयर रिपल्सन विस्पर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, जगह हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसके बाद बॉन्डिंग इन सम होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, फिर जगह इसमें है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर इसके बाद यूनिट 5 आ जाता है स्टेट ऑफ मैटर्स, इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज है, थर्मल एनर्जी है, फिर जगह इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स वर्सेज थर्मल इंट्रैक्शन है, फिर जगह द गैसियस स्टेट है, द गैस लॉ है, फिर जगह आइडियल गैस इक्वेशन है, फिर जगह काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स है, फिर जगह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेज है, फिर बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज हैं, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर है, फिर इसी में है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज है, फिर लिक्विड स्टेट है, फिर इसी में यूनिट 6 है थर्मोडाइनमिक टर्म है, इसमें फिर इसका एप्लीकेशन है, फिर मेजरमेंट ऑफ डेल यू एंड डेल एच, कैलोरीमेट्री, एंथैल्पी चेंज, डेल आर एच ऑफ ए रिएक्शन एंड रिएक्शन एंथैल्पी है, ठीक है।
फिर इसमें है एंथैल्पी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस है, फिर स्पॉन्टेनिटी है, गिव्स एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम है, फिर यहाँ पर है यूनिट 7 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इसमें है टॉपिक है, ठीक है। इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस है, फिर जाके इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, फिर जाकर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, फिर जाकर होमोजीनस इक्विलिब्रिया है, फिर जाकर हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया है, फिर जाकर एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कांस्टेंट है, फिर जाकर रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, फिर इसी में है रिएक्शन क्वांटिटीज Q एंड गिव्स एनर्जी G, जब फैक्टर अफेक्टिंग है इक्विलिब्रिया, फिर जाके इसी में आयनिक इक्विलिब्रिया इन सॉल्यूशन एसिड बेस एंड साल्ट, आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस है, फिर जब बफर सॉल्यूशन है, इंसॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। फिर इसके बाद खत्म फिर क्लास 11 पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया केमिस्ट्री का। अब देखते हैं पार्ट सेकेंड। एक मिनट जस्ट हियर, ठीक है। केमिस्ट्री पार्ट सेकेंड क्लास 11, ठीक है। अरे सॉरी, ठीक है। यहाँ पर है तो कहाँ से, यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है यूनिट 8, ठीक है। यूनिट 8 है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन में है क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, फिर जाकर रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन है, फिर जाकर है ऑक्सीडेशन नंबर है, फिर जाकर रिडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोड प्रोसेस है, फिर इसमें यूनिट 9 है हाइड्रोजन। इसमें पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, डाईहाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं, H2 इंजेक्ट प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन H2, इंजेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डाईहाइड्रोजन पढ़ते हैं, फिर जाकर क्या है हाइड्राइड है, सॉरी हाइड्राइड्स है, फिर जाकर वाटर है, फिर जाकर हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 है, फिर जाकर हैवी वाटर है D2O, फिर जाकर डाई हाइड्रोजन एज फ्यूल, ठीक है। जाके यूनिट 10 है, पढ़ते हैं द यस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसमें है ग्रुप फर्स्ट है एलिमेंट्स एल्कलाई मेटल, ठीक है। ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स एल्कलाई मेटल्स। इसमें है जनरल कैरेक्टर्स, क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड ऑफ द एल्कली मेटल्स, then एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम है, फिर सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम है, फिर बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम है, फिर ग्रुप 2 एलिमेंट्स है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है। इसमें देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, फिर एनामोलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम है, फिर जाके सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, जाके बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के बारे में पढ़ते हैं, फिर जाके यूनिट 11 है द यस ब्लॉक एलिमेंट्स, जाकर ग्रुप 13 है ग्रुप 13 एलिमेंट्स द बोरॉन फैमिली है ग्रुप 13 एलिमेंट। इम्पॉर्टेंट ट्रेंड एंड एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन,
some important compound of boron, usage of boron and aluminium and their compounds है। फिर जाके ग्रुप 14 से क्या है, कार्बन फैमिली, द कार्बन फैमिली यहाँ पर है। इम्पॉर्टेंस, ट्रेंड एंड एनामोलस बिहेवियर ऑफ कार्बन। फिर उसके बाद एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स, जक्सम इम्पॉर्टेंस कंपाउंड ऑफ कार्बन्स एंड सिलिकॉन। ठीक है, फिर इसके बाद है यूनिट 12 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक है। जनरल इंट्रोडक्शन, ट्रेवल क्या है, ट्रेवलेंस ऑफ कार्बन, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फिर आइसोमेरिज्म है। फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है। फिर मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। फिर जाकर यूनिट 13 है हाइड्रोकार्बन्स है। इसमें है क्लासिफिकेशन, एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस है। ठीक है, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। जाकर कार्सिनोजेनिसिटी एंड टॉक्सिसिटी। ठीक है, जाकर यूनिट 14 है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इसमें है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है। फिर जाकर वाटर पॉल्यूशन है। फिर जाकर सॉइल पॉल्यूशन है। फिर जाकर इंडस्ट्रियल वेस्टेज है। फिर जाकर स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है। फिर जाकर ग्रीन केमिस्ट्री है। ठीक है, फिर इसके बाद इधर ख़त्म है। ठीक, इधर ख़त्म है सिलेबस। अब हम चलते हैं क्लास 12 केमिस्ट्री पार्ट 1। ठीक है, इधर तो देखते हैं इसमें क्या सिलेबस है। तो यहाँ से यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट होगा। ठीक है, यूनिट फर्स्ट द सॉलिड स्टेट है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट है। एमार्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल। फिर क्लोज पैकेड स्ट्रक्चर है। फिर पैकिंग एफिशिएंसी है। फिर कैलकेरियस इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशन है। फिर इम्परफेक्शन इन सॉलिड है। फिर क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है। फिर यूनिट सेकेंड है सॉल्यूशंस है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। फिर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस है। फिर इसमें है सॉल्युबिलिटी है। फिर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है। फिर आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास है। फिर एबनॉर्मल मोलर मासेज। ठीक है, फिर यूनिट 3 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। गैल्वेनिक सेल्स है। फिर नर्स्ट इक्विलिब्रियम है। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलाइसिस बैटरीज हैं। उसके बाद इसी में, ठीक है, फिर इसी में है फ्यूल सेल्स है। फिर कोरेजन है। इसमें यूनिट 4 आ जाते हैं। यूनिट 4 का नाम है केमिकल काइनेटिक्स है। केमिकल काइनेटिक्स में हम देखते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर फैक्टर्स
influencing rate of reaction, फिर जाके integrated rate of equations है, फिर जाके pseudo first order reaction है, फिर जाके temperature depends of the rate of a reaction है, फिर जाके कोलेजन theory of a chemical reaction है, फिर जाकर यूनिट 5 है सरफेस केमिस्ट्री। एब्जॉर्प्शन है, कैटालिसिस है, फिर कोलॉइड्स है, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स है, फिर इमल्सन्स है, फिर उसके बाद कोलॉइड्स है अराउंड अस है, फिर यूनिट 6 है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट है। फिर इसमें हम देखते हैं ओकरेंस ऑफ मेटल्स है, फिर जाकर कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स है, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेशन ओर्स है, फिर इसी में है थर्मोडाइनमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी है, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी है, फिर उसके बाद है ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, फिर जाकर रिफाइनिंग है, क्या है रिफाइनिंग है, फिर जाकर यूज ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर जिंक एंड आयरन है, फिर यूनिट 7 है द यस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें देखते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स देखते हैं, डाई नाइट्रोजन है, अमोनिया है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, नाइट्रिक एसिड है, फास्फोरस है, फास्फोरस एलोट्रॉपिक फॉर्म है, फिर फास्फीन है, फिर क्या है फास्फोरस हाइलाइड है, फिर जाकर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस है, फिर जाकर इसी में है ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 एलिमेंट है, डाई ऑक्सीजन है, सिंपल ऑक्साइड है, फिर जाकर इसी में है ओजोन है, सल्फर है, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, फिर जाकर इसी में है सल्फर डाइऑक्साइड है, फिर जाकर ऑक्सा एसिड ऑफ सल्फर है, फिर जाकर सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर जाकर ग्रुप 70 एलिमेंट्स है, क्लोरीन है, फिर इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड है, फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ हाइलोजन है, फिर जाकर है इसमें इंटर हाइलोजन कंपाउंड्स है, फिर जाकर ग्रुप 18 है, ठीक है सॉरी ग्रुप 18 है, फिर यूनिट 8 में हम देखते हैं द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है। इसमें हम पढ़ेंगे पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, फिर इसमें देखेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक, ठीक है। फिर सम इम्पॉर्टेंस कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, सम इम्पॉर्टेंस कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, फिर इसी में है द लेंथेनॉइड है, द एक्टिनॉइड है, इन सम एप्लीकेशंस ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, फिर इसके बाद यूनिट 9 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें देखते हैं वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जाकर डिफिनीशन ऑफ सम इम्पॉर्टेंस टर्म पार्टेनिंग टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फिर उसके बाद नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, फिर आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जब बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, फिर जाकर बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स है, फिर जाकर स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, फिर जाकर इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, फिर जाकर चैप्टर ख़त्म इधर, ठीक है। फिर इसमें ये तो था केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट क्लास 12 का, ठीक है। अब हम देखते हैं पार्ट सेकंड, ठीक है, पार्ट सेकंड चलो देखते हैं। तो ये रहा अपना पार्ट सेकंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो यार फट गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सिलेबस से मतलब है,
ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस खोलते हैं। तो यार इधर देखो, इधर देखो चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 है, चैप्टर 10 हाइलो एल्केन्स एंड हाइलो एरीन्स है। इसमें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड नेचर ऑफ CX बॉन्ड एंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइलो एल्केन्स है। फिर जाकर प्रिपरेशंस ऑफ हाइलो एरीन्स है। फिर जाकर फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिर जाकर केमिकल रिएक्शन है। फिर यूनिट 11 है अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर है। इसमें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फंडामेंटल ग्रुप्स देखते हैं, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स देखते हैं, सम कॉमर्शियली इम्पोर्टेंस अल्कोहल, फिनिशिंग में है ईथर है। ठीक है। जाकर हम यूनिट 12 देखते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें देखते हैं नॉमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है। फिर जाकर प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है। जाकर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर जाकर केमिकल रिएक्शंस है, यूज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स है। फिर जाकर नॉमेनक्लेचर ऑफ स्ट्रक्चर एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है। ग्रुप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर जाकर फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिर जाकर केमिकल रिएक्शंस है। फिर जाकर यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर यूनिट 13 है एमाइंस है। एमाइंस में हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एमाइंस, जाकर क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस, जाकर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डायज़ोमियम साल्ट, जाकर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस है। फिर जाकर इम्पोर्टेंस ऑफ डायज़ोमियम साल्ट्स इन सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। फिर जाकर यूनिट 14 बायोमॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, एंजाइम्स है, विटामिन्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, इसमें है हार्मोन्स है। जाकर यूनिट 15 है पॉलीमर्स है। इसमें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। फिर जाकर मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स है। फिर जाकर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं। फिर एक पॉलीमर्स ऑफ कॉमर्शियल इम्पोर्टेंस है। फिर जाकर इसमें है यूनिट 16 है, केमिस्ट्री इन एवरीडे ऑफ लाइफ है। फिर जाकर ड्रग, इसी में पढ़ते हैं ड्रग एंड दियर क्लासिफिकेशन, ड्रग टारगेट इंट्रैक्शन है। फिर क्या है थेरेप्टिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ ड्रग्स है। फिर जाकर ये क्या है, एक मिनट सही नहीं आ रहा। ठीक है, अब आ गया। थेरेप्टिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स, फिर जाके केमिकल्स इन फूड है। फिर जाके क्लीनिंग एजेंट है। इसके बाद चैप्टर ख़त्म। तो भाई साहब, तो केमिस्ट्री का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लेंगे बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का सॉल्यूशन। ठीक है। हे गाइस, हमने फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ख़त्म कर लिया सिलेबस नीट यूजी के लिए। अब हमारा टारगेट, या कह सकते हैं अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, तो क्लास 11 क्लास 12। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यार ये रहा अपना बायोलॉजी क्लास 11th का। ठीक है, तो हम इसका चैप्टर देखते हैं, वही सिलेबस अपना। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या है, एक मिनट,
यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है क्या है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इसमें चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड है, फिर जाकर चैप्टर सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर चैप्टर 3 है द प्लांट किंगडम, चैप्टर 4 है एनिमल किंगडम, ठीक है। फिर यूनिट सेकंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स है, फिर इसमें चैप्टर 5 है मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, फिर चैप्टर 6 है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है, फिर जाकर चैप्टर 7 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, फिर जाकर यूनिट 3 है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस है, फिर जाकर इसमें हम देखते हैं चैप्टर 8 है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर चैप्टर 9 है बायोमोलिक्यूल, फिर चैप्टर 10 है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। और इधर है यूनिट 4 है प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है। इसमें चैप्टर 11 चैप्टर है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, ठीक है। इन जाकर चैप्टर 12 है मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर 13 है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, चैप्टर 14 है रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड चैप्टर 15 है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यूनिट 5 है ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसमें हम देखते हैं चैप्टर 16 देखते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, चैप्टर 70 है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, फिर चैप्टर 18 है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है, चैप्टर 90 है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन है, फिर जाकर चैप्टर 20 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट है, फिर जाकर चैप्टर 21 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, एंड चैप्टर 22 है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर इसके बाद इधर ख़त्म, ठीक है। अब लेंगे क्लास 12 का, तो अपने पास क्लास 12 की बुक है, तो क्लास 12 की देख रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 की बायोलॉजी है गई, तो यही देख ले रहे हैं, ठीक है। चलो सिलेबस देखते हैं क्लास 12 में क्या है, तो क्लास 12 में 10 से स्टार्ट है, ठीक है। क्लास 12 में सिलेबस, ठीक है। यूनिट 6 है रिप्रोडक्शन में चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड चैप्टर 3 है ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर 4 है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चैप्टर 7 है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन एंड चैप्टर 5 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन and chapter 6 है molecular basis of inheritance and chapter 7 है evolution है चैप्टर नहीं यूनिट 8 है, ठीक है। यूनिट 8 का नाम है बायोलॉजी इवन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। तो चैप्टर 8 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, चैप्टर 9 है स्ट्रेटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, ठीक है। चैप्टर 10 है माइक्रोवेज इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अब हम देखते हैं इधर हम यूनिट 9 है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें चैप्टर 11 है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस एंड चैप्टर 12 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन एंड यूनिट 10 है इकोलॉजी एंड चैप्टर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है, चैप्टर 4 है इकोसिस्टम है, फिर चैप्टर 15 है बायोडाइवर्सिटी एंड द कंजर्वेशन, ठीक है। जाकर चैप्टर 16 है इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो गाइस फाइनली हमारा क्या बोलते हैं केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का सिलेबस ख़त्म हो गया, ठीक है। सबका सिलेबस ख़त्म हो गया, सब बुक्स ऐसे ही पड़ी हैं, ठीक है। अभी भी बोल रहे थे, तो इधर सब बुक रखी गई हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जूलॉजी, वही बायोलॉजी में जूलॉजी बॉटनी आते हैं, ठीक है। और ये अपना है इसमें है
30 इयर्स नीड्स फुल्ली सॉल्व्ड पेपर, ठीक है, इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो 2002 से 2021 तक दिया है और चल रहा है क्या, 2023 चल रहा है। तो यार 2023 चल रहा तो कितना, 21, 22, 23, 2 साल का जोड़ेंगे, 2 साल का और क्वेश्चन पेपर लेंगे तो हो जाएगा 32 ईयर्स, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करेंगे इन सबको, देखो कितना है। अगर हम सब इन सबको अगर सॉल्व कर ले जा रहे हैं, सॉल्विट पेपर है, अगर हम इनको सॉल्व कर रहे हैं खुद से या फिर देखेंगे पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा वैसे, ठीक है। तो यार पेज फट गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लेंगे गोल से, ठीक है। तो गाइस हम लोगों ने पूरा सिलेबस कवर कर लिया, ठीक है। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, काहे कि एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा, तो एनसीईआरटी का ही सिलेबस कवर किए हैं, ठीक है। तो अब हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, इसके बाद कुछ टाइम लगेगा। देखो यार बहुत बड़ा सिलेबस खींच गया है, काहे कि हमारा मोबाइल यार सही नहीं है, ठीक है, फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस देख लेंगे, फिर सिलेबस के बाद एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है। फिर उसमें भी देखेंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहाँ कहाँ से हमको पढ़ना है, कहाँ कहाँ से नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद भी कुछ बचेगा, हाँ बहुत बचेगा, प्रैक्टिस भी करना है और पेपर भी तो सॉल्व करना है। यूपी बोर्ड का भी हम लोग कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि हम, देखो भाई अगर नीट यूजी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी बोर्ड का भी सिलेबस, यूपी बोर्ड का ही, यूपी बोर्ड में ही तो क्या बोलते हैं, यूपी बोर्ड में भी तो ये चल रहा है, ठीक है। यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सब में एनसीईआरटी तो चल रहा है ना शायद, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमको बस एनसीईआरटी से मतलब है, तो एनसीईआरटी हम लोग फुल्ली कवर कर रहे हैं। तो ये अपना ब्यूटीफुल सा रूम है जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। इधर बहुत सारी बुक्स रखी गई हैं, मेरे पास यूपीएससी का भी है, ये यूपीएससी का बाद में कभी डिस्कस करेंगे, यूपीएससी एसएससी बीएड, बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो यार हम बात करेंगे नीट यूजी के बारे में, ठीक है। तो हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं एनसीईआरटी रीडिंग करते हुए। एनसीईआरटी पढ़ने से होता है ना, चीज़ों को समझ में आएगा, और जो टिपिकल वर्ड होता है बोलने में झिझक होता है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हमको भी और आपको भी हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं एनसीईआरटी रीडिंग, ठीक है।